हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 30 अक्टूबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कल जो आपसे पूछा गया था। तो कल आपसे पूछा गया था अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज जिनमें से किसे नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया है एमी कोनी बैरेट को। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर ए जिसने कमेंट किए तो उसका सही उत्तर है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस एकेडमी के वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो की है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान एकेडमी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान एकेडमी भारत की ऑरेसन एंड्स अवार्ड्स कमेटी ने हाल ही में CSIR CDRI लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश मिश्रा को मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रियाओं समझाने के लिए किए गए शोध के लिए डॉक्टर तुलसीदास को जो है चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी के तहत 6 लाख टेली परामर्श सेवाओं देने का कार्य पूरा कर लिया गया है। तो ये किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी के तहत 6 लाख टेली परामर्श सेवा देने का कार्य पूरा कर लिया गया है। मंत्रालय के मुताबिक आखिरी 1 लाख टेली परामर्श सेवा देने का काम केवल 15 दिन में पूरा किया गया है। इस कार्य उपलब्धि को डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के फेज 1A भवनों का उद्घाटन किया है। तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के फेज़ 1A के तहत जो है 438 करोड़ रुपये की लागत से NIT हैदराबाद के कई नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से शिक्षण, शोध और नवोन्मेष में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के साथ समाज की सेवा करना है। तो अब बात किया गया है आंध्र प्रदेश का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी 3 राजधानी है, विशाखापत्तनम, अमरावती और करंदुल। और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और इसका राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और नागरिकों की सहभागिता से जो है सार्वजनिक जीवन में असमिता तथा सत्यनिष्ठा के भारत के संकल्प को पूरा करना है। तो अगला प्रश्न है, UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है। तो यह जीता है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने। भारतीय संगठन ने पर्यटन और जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दूर दराज के समुदाय को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने वाले कोविड-19 महामारी के बीच भी जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। ग्लोबल हिमालयन जो है एक्सपीडिशन सुदूर समुदाय तक सौर ऊर्जा लाने के लिए पर्यटन और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला संगठन है।
तो अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ओडिशा सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जो अंतरजातीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन में जो है प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा। याद रखिएगा, इस पोर्टल का नाम है सुमंगल वेब पोर्टल। उन्होंने ऐसे जोड़ों के लिए प्रोत्साहन राशि जो है 1 लाख से बढ़ाकर जो है 2.5 लाख रुपये करने की घोषणा की है। तो अब बात किया गया है ओडिशा का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और इसका राज्यपाल है गणेशी लाल। तो अगला प्रश्न है, आदित्य पुरी के जगह शशिधर जगदीशन ने हाल ही में किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है HDFC बैंक का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आदित्य पुरी के जगह शशिधर जगदीशन ने हाल ही में HDFC बैंक के एमडी के रूप में पदभार संभाला है। आदित्य पुरी के जो है 25 वर्ष में कार्यकाल में बैंक ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। आपको बता दें कि HDFC बैंक जो है 1995 में इस बैंक का मार्केट कैप जो है 440 करोड़ रुपये था, जो अब जो है 2020 में बढ़कर 6.63 लाख करोड़ रुपये हो गया है। तो अब बात किया गया है HDFC बैंक का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह जो है भारत का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। इसके संस्थापक हैं हसमुख भाई परेख और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में। और वर्तमान में इसके CEO बन गए हैं शशिधर जगदीशन और इसके MD and CEO हैं शशिधर जगदीशन। तो अगला प्रश्न है, 29 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व स्ट्रोक दिवस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 29 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व स्ट्रोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को स्ट्रोक के प्रति जागरूक करना है। दुनिया भर में जो है कोरोनरी धमनी रोग के बाद मृत्यु का जो है सेकेंड सबसे आम कारण ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। दोस्तों, यह है आज यानी 30 अक्टूबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से दिया गया है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को केवड़िया और किस शहर के बीच पहली सी प्लेन सर्विस का उद्घाटन करेंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है PM नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को केवड़िया और किस शहर के बीच पहली सी प्लेन सर्विस का उद्घाटन करेंगे? तो पहला है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है अहमदाबाद, चौथा है पुणे। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस एकेडमी के वैज्ञानिकों डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना है। और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है कि आपको इन 8 प्रश्न से जो है कितना का आपको आंसर याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकेडमी। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी के तहत 6 लाख टेली परामर्श सेवा देने का कार्य पूरा कर लिया गया है? तो कर लिया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के फेज 1A भवनों का उद्घाटन किया है?
तो इसका उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो ये जीता है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है ओडिशा सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आदित्य पुरी की जगह श्रीधर जगदीशन ने हाल ही में किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है? तो संभाला है HDFC बैंक के MD। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 29 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व स्ट्रोक दिवस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यह आज यानी 30 अक्टूबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।